तो गाइज बहुत ही तगड़ा यहाँ पर मोमेंटम चला हुआ है। ठीक है, अभी देखो मैं ये ट्रेंड लाइन अपनी मैं सेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली कैंडल जहाँ से रिएक्ट करेगी वहाँ पर है ट्रेंड लाइन। ओके, सो यहाँ से इसको पुश आ रहा है, तो ये है एक्चुअल ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन। ओके, तो अभी एक करेक्टिव वेव की शुरुआत होने वाली है, तो हम फिर ट्रेड करेंगे ब्रोस। देखिए कि जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है, ये कैंडल की फॉर्मेशन बता रही है कि यहाँ पर ही बायर्स मिलेंगे। ठीक है, तो है तो अभी एक इम्पल्सिव वेव। लेट्स सी नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। ओके, तो गैप बहुत छोड़ दिया गया है ट्रेंड लाइन तक के लिए, तो ये इस कैंडल पे मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा। थोड़ी सी ऊपर जाए तो फिर मैं करना चाहता हूँ पुट ऑप्शन की ट्रेड, क्योंकि जो गैप है। ओके, तो गाइज मेरी ट्रेड बहुत ही नीचे लगी है। राइट, बनेगी तो ये ग्रीन ही, बट कहीं रिजेक्ट हो करके कहीं ये ऊपर ना क्लोज हो। ये बनेगी तो रेड ही 100% श्योर है कि ये रेड ही बनेगी। ठीक है गाइज, आज मैं आप लोगों के सामने मैं 10 ट्रेड लूँगा, जो भी रिजल्ट रहेगा वो आप लोग देख सकते हैं खुद। ठीक है, तो अभी ये एक प्रकार से एक इम्पल्सिव वेव चली हुई है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की है कि ये इस ट्रेंड लाइन तक पहुँचेंगे। ठीक है, उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड लगाई हुई है। कैंडल को भी रिजेक्शन आ रही है, ट्रेंड लाइन से ही आ रही है। अगर ये ब्रेकआउट करने में फेल हो गए इस ट्रेंड लाइन का, तो नेक्स्ट कैंडल फिर ग्रीन बनेगी। ओके, तो अभी ये वाली कैंडल, ओके मेरी ट्रेड तो विन हो गई है, बट ये फेल हो गए हैं, तो मैं यहाँ से अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये फेल हो गए हैं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने में, तो यहाँ से अभी कैंडल एक ग्रीन बन जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही तगड़ा एक नीचे की ओर इम्पल्सिव वेव आई है सेलर्स की। उन्होंने किसी भी पॉइंट को रिस्पेक्ट नहीं किया है, बट इस ट्रेंड लाइन पर आते आते उनकी पावर ख़त्म हो गई। पिछली कैंडल जो है वो अपनी ही विक में रह गई। राइट, तो अभी यहाँ से इस कैंडल का ग्रीन बनना तो बिल्कुल श्योर है गाइस। 2 बार फेल हो चुके हैं सेलर्स सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट को ब्रेक करने में। इस वजह से मैंने यहाँ पर अपनी ये एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगाई भी है। अभी हमारा रूल इम्प्लीमेंट होने वाला है गाइस कि ये सिर्फ एक ही कैंडल है एक सेलर्स के मोमेंटम में। देखते हैं, ट्रेड करेंगे नेक्स्ट कैंडल पे। ओके, तो ये वाली कैंडल ने कहाँ पर क्लोजिंग किया है? ठीक है, उसने रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोज किया है, बट क्या यहाँ पे हम डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर सकते हैं? गाइज देखो कि अभी अभी कैंडल ने एक पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बनाया है, और उसके बाद कैंडल पहले नीचे आई है जो करंट फॉर्मिंग कैंडल है। और मार्केट में 2 कैंडल तो बनी सकती है एज अ रिट्रेसमेंट, तो ये कैंडल पे वेट करेंगे हम, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन बन सकती है असल में। ठीक है, अगर ये ग्रीन बनी तो उसकी क्लोजिंग के हिसाब से फिर नेक्स्ट कैंडल पे हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, अभी अगर यहीं पर रही तब तो नेक्स्ट वन बिल्कुल श्योर है कि रेड ही बनेगी। ठीक है, अभी देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होगी। ओके, तो अभी वो तो सेलर्स आ रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो फिर ये ऊपर जाने की फुल कोशिश में है। ठीक है, लास्ट के सिर्फ 7 सेकंड बचे हुए हैं गाइस। ठीक है, देखते हैं कैंडल की क्लोजिंग। तो ये लास्ट में जा करके ऊपर इन्होंने क्लोजिंग कर दी है। थोड़ा ऊपर जाए तो पुट ऑप्शन की ट्रेड होगी गाइज यहाँ पे, क्योंकि ये जो 2 कैंडल है ये यहाँ से एज अ रिट्रेसमेंट बन सकती है। थोड़ा ऊपर जानी चाहिए तो मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ रिजेक्शन चाहिए मेरे को। ओके, तो वो रिजेक्शन आ रही है। ठीक है, साइड में बिग कैंडल का 50% है, तो मैं यहाँ से अपनी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड लगा देता हूँ। गाइस देखिए, पिछली कैंडल के रिएक्शन में बताया गया है कि नेक्स्ट कैंडल को रेड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी, और मैंने इस बार जो अपनी ट्रेड प्लेस की है वो 50% ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कैंडल पे की है। ठीक है, तो ये कैंडल को तो रेड बनना है, और मैंने अपनी जो ट्रेड प्लेस की है वो लेवल पर की है जो मार्केट में लेवल है। तो अगर ये ग्रीन भी बनेगी तो उस लेवल के नीचे ही ये रहेगी, अदरवाइज इस कैंडल को रेड बनना है। लेट्स सी। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये कैंडल देख सकते हैं आप कि रेड बन गई है। ठीक है, और प्रीवियस दोनों को रिट्रेसमेंट बता दिया गया है। ठीक है, तो अभी इस कैंडल पे अगर एंट्री मिलेगी ऊपर से तो पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे, अदरवाइज गुड एंट्री पॉइंट चाहिए ऊपर, ये उसको छू ले अगर। ओके, अभी ये आए हैं
ठीक है, लेकिन वो नीचे से छू करके आए हैं बायर्स की सपोर्ट को, तो मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं कर रहा हूँ गाइस। इस कैंडल का वेट करना होगा, इस कैंडल की फॉर्मेशन के साथ ही हम नेक्स्ट कैंडल पे डिसीजन ले सकते हैं। नीचे देखिए कि ये एक सपोर्ट को छू करके आई है कैंडल, तो ये ग्रीन भी बन सकती है। कैंडल की मूवमेंट पहले कुछ सेकंड में किस साइड होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ब्रोज, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अभी 50% ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रेड पे ये है, ठीक है। तो कैंडल को वहाँ से वापस से रिजेक्शन आ गई है, कैंडल आ गई है नीचे, ऊपर क्लोजिंग करवाने की कोशिश है और कैंडल ने उसके नीचे क्लोज किया है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने गैप डाउन किया है। तो नेक्स्ट कैंडल अभी ग्रीन बन जाएगी भाइयों, ये वाली बिल्कुल श्योर है कि ये अब ग्रीन ही बनेगी। देखिएगा, इस सेलर्स ऑलरेडी इस इवनिंग स्टार के की लेवल को ब्रेकआउट कर चुके थे, तो उनको कोई आवश्यकता नहीं थी इस टाइम कि वो यहाँ पर गैप डाउन करे, राइट। तो गैप डाउन किया है तो ये किसने किया है, ये बायर्स ने किया है, राइट। और बायर्स पिछली 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बना सकते हैं, क्योंकि सेलर्स को कोई भी आवश्यकता नहीं थी गैप डाउन करने की। तो अभी देखते हैं गाइज, इस कैंडल की क्लोजिंग वगैरह देखेंगे हम। अगर ये रेड बनी तब तो लॉस हो जाएगा, बट अगर ये ग्रीन बनी तो उस हिसाब से हम ट्रेड प्लेस करेंगे नेक्स्ट भी, ठीक है। 10 सेकंड बचे हैं, रिजेक्शन आ रही है उसे, इवनिंग स्टार के की लेवल से आई है रिजेक्शन, लेट्स सी गाइस, ओके। तो कैंडल की क्लोजिंग एग्जैक्टली इवनिंग स्टार के की लेवल पर हो गई है, मेरी ये वाली भी ट्रेड विन हो गई है, राइट। तो अभी तक मैं शायद से 3 ट्रेड प्लेस कर चुका हूँ, ऑल राइट। गाइज देखो कि ये कैंडल बेशक एक इवनिंग स्टार के की लेवल के नीचे रही है, लेकिन वहाँ पर वो कैंडल रेड बनेगी उस बात की कोई भी पुष्टि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है, बट अभी देखते हैं कि वो ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, सेलर्स की पोजीशन देख लेते हैं गाइज कि सेलर्स की पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है। अभी देखिए, ऊपर से सेलर्स ने नीचे आना शुरू तो किया था यहाँ पर इस प्रकार से, ऑल राइट। तो ये है एक्चुअल फॉर्मेशन हमारी इस सेलर्स की पोजीशन की, ठीक है। तो इस कैंडल पे सेलर्स आने चाहिए बेसिकली, और सेलर्स ना आए नहीं हैं और वहाँ पर बायर्स आए हैं, यानी सेलर्स अभी वीक हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल बायर्स की बन सकती है, अभी हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल फुल फोकस से ट्रेड करेंगे गाइज, कोशिश रहेगी कि 10 में से 8 तो विन होनी ही चाहिए, राइट। तभी फ़ायदा है गाइज ट्रेडिंग करने का, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। एटलीस्ट 80% की एक्यूरेसी हमें चाहिए, ठीक है। इस कैंडल की फॉर्मेशन देखते हैं कहाँ से इसको क्या दिक्कत है, उस प्रकार से हम फिर नेक्स्ट कैंडल पे डिसीजन लेंगे, ऑल राइट। तो इसको मैंने हटा दिया है, देखते हैं गाइज इस कैंडल की कहाँ से रिजेक्शन है, साइड में एक सपोर्ट भी है तो वो एक रेजिस्टेंस बन सकती है। तो नेक्स्ट कैंडल पे पुट ऑप्शन का भी हम ट्राई कर सकते हैं, ऑल राइट। अभी इस कैंडल में कोई ज़्यादा सेलर्स की अवेलेबिलिटी तो है नहीं, बट एक रिजेक्शन है, ओके। तो वो वापस से ऊपर जा रहे हैं, ऑल राइट, लेकिन वापस से उनको पुश मिल गया है नीचे की ओर। तो यहाँ से नेक्स्ट कैंडल में रेड के लिए जाना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं अपनी ट्रेड प्लेस कर दी है गाइस पुट ऑप्शन की, मैंने सिर्फ उसी बेसिस पे ट्रेड प्लेस की है कि प्रीवियस कैंडल को ऊपर से एक रिजेक्शन आई है और हमने साइड में देखा है कि वहाँ पे एक सपोर्ट भी है, तो ये वाली कैंडल उस सपोर्ट को एक रेजिस्टेंस बना सकती है, ठीक है। सिर्फ यही इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की है और कोई कुछ नहीं देखा है मैंने, ठीक है। तो बायर्स यहाँ पे इस पॉइंट को एक अपना सपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। बायर्स एक मोमेंटम में है, ऑल राइट। देखते हैं इसके नीचे क्लोज करेंगे ये तो फिर अगली भी फिर रेड के लिए जा सकती है, ऑल राइट। देखते हैं इस कैंडल पे अभी तो बायर्स हैं, उसका मतलब है कि मोमेंटम में ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, और मेरी ये वाली ट्रेड लॉस हो गई है, राइट। ये लॉस हो ही गई है और इस कैंडल की क्लोजिंग अभी ओके सडनली वो ऊपर चले गए हैं, तो फिर लाइक वहाँ पे तो एज सच तो कुछ नहीं है, वहाँ पे कैंडल में नीचे भी विक है और ऊपर भी विक है, यानी वहाँ पे कोई लेवल तो था। तो देखते हैं गाइज ये वाली कैंडल क्या बनेगी, ठीक है। उस बेसिस पे हम नेक्स्ट कैंडल पे भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं।
इस कैंडल की फॉर्मेशन पे हम फोकस करेंगे, उस हिसाब से हम फिर ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। अभी तो बायर्स ने बहुत ही तगड़ा एक मोमेंटम को कैच किया है, राइट। यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस है, ऑल राइट, उनको पुश मिल रहा है नीचे की ओर, ठीक है। मेरी एक ट्रेड लॉस हो चुकी है गाइस, और अभी देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होगी। फाइनली वो रेड बन रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो अभी देखते हैं, कैंडल की क्लोजिंग देख कर ही हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, तो सडनली वो नीचे आ रहे हैं और वहाँ पर एक सपोर्ट भी है, उनमें लिटिल रिजेक्शन भी है, सेलर्स की पोजीशन ऊपर डिफाइंड है, देयर इज़ अ मोमेंटम, ठीक है, देयर इज़ अ मोमेंटम विद द बायर्स। सिर्फ एक ही रेड कैंडल आई है और यहाँ पर ये वाली जो सपोर्ट है वो बायर्स पहले उस पर रिएक्ट कर रहे थे, तो ये उसके ऊपर ही है, तो ये कैंडल अभी ग्रीन बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि सेलर्स की पोजीशन ऊपर डिफाइंड है। और जब सेलर्स की पोजीशन डिफाइंड होती है एक मोमेंटम में, तो नेक्स्ट कैंडल पे बायर्स के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। और जो पिछली कैंडल है, जब वो नीचे ब्रेकआउट करने की कोशिश भी की थी उसमें, तो सडनली एक विक क्रिएट हुई थी प्रीवियस, जो एक इन्वर्टेड हैमर है, राइट। तो वहाँ पर बायर्स की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने अपनी यहाँ पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है। नेक्स्ट कैंडल पे देखते हैं गाइस। तो अभी तो इस कैंडल को, ठीक है, इस कैंडल ने गैप अप किया है, तो अगली कैंडल रेड बन सकती है, ठीक है। थोड़ी बहुत श्योरिटी चाहिए हमें सेलर्स के साथ जाने के लिए, बट ये ट्रेंड एक अपवर्ड ट्रेंड है और मेरी ये ट्रेड असल में छूट गई है भाइयों। वो देखने में सब कुछ, उधर एक 50% ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रेड है, वहाँ से ये कैंडल रिजेक्ट होकर के नीचे आ चुकी है अब, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अच्छे से हम ट्रेड करेंगे, पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे, 10 ट्रेड्स मुझे करनी है, ठीक है। तो अभी इस कैंडल ने गैप अप किया था और गैप अप उसने प्रीवियस कैंडल की विक पर ही किया था, राइट, जो कि बायर्स को कोई आवश्यकता नहीं है गैप अप करने की। समझ रहे हो मेरी बात को? बायर्स को क्या आवश्यकता है गैप अप करने की? जब सेलर्स की पोजीशन ऊपर डिफाइंड है तो बायर्स कैन क्रिएट देयर ओन कैंडल बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, राइट। बट उन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट नहीं किया है, ओके। तो देखते हैं ये कैंडल क्या बनेगी। ओके, ये बहुत ही एक वीक कैंडल बनी है और उसके बाद फिर से एक गैप डाउन हुआ है और उस सपोर्ट के भी नीचे हुआ है। तो कैंडल ने वहाँ पे सपोर्ट तो क्रिएट की है, बट इस बार का गैप डाउन उसके भी नीचे है, बायर्स बहुत वीक है। तो अभी तो ये कैंडल रेड बन सकती है गाइज। देखो, मैं सेलर्स के साथ जाना नहीं चाहता क्योंकि अभी जो ट्रेंडी पार्टी है वो बायर्स की है। बेशक वो लेफ्ट साइड में एक सेलर्स की इम्पल्सिव वेव थी और ये एक करेक्टिव वेव है, वो बात बिल्कुल सच है, ठीक है। लेकिन जो करंटली मार्केट में रूल कर रहा हो उनके साथ ही हमें ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि हमारी विन होगी ट्रेड, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट में एक इवनिंग स्टार ये बना रहे हैं, ठीक है। यानी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन की बन सकती है। इस कैंडल की फॉर्मेशन पे नज़र रखिए आप, ओके। इसको यहाँ पे कुछ दिक्कत है, ओके। तो कैंडल ने गैप डाउन भी किया है और इसकी सपोर्ट पर किया है, सपोर्ट को इसने इस वाली को स्किप किया है और इसके ऊपर ही किया है। तो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है क्योंकि जहाँ पर अभी मेरा कर्सर है वो इवनिंग स्टार का की लेवल है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो की लेवल जो है इवनिंग स्टार का, वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कैंडल नीचे नहीं आ रही है गाइस, तो यहाँ पर ये ट्रेड स्किप हो गई है। ये वाली बिल्कुल श्योर है कि ये ग्रीन ही बनेगी। थोड़ा सा वो समझने में थोड़ी देरी हो गई कि हुआ क्या क्या है मार्केट में। वो सडनली जब गैप क्रिएट हो तो थोड़ा सा जल्दी हमारा रिस्पॉन्स जो है वो क्विक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो उसने 1 लास्ट मिनी सेकेंड में डिसीजन चेंज कर दिया। पूरे मार्केट का डिसीजन चेंज हो जाता है अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाए, ठीक है। इस कैंडल पे देखते हैं क्लोजिंग कहाँ पर करवाना चाहते हैं वो, ओके। ओके, तो कैंडल ने गैप अप किया है और वो गैप अप इसने इवनिंग स्टार के की लेवल पर किया है। अब ये भी डायरेक्टली आ गए गाइस नीचे। अब जितनी देर हम सोचने में लगाएंगे, ओके, तो यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड बनती है। ये नीचे से रिजेक्ट होकर के आए हैं,
ठीक है, जाना बायर्स के साथ ही मैं चाहता हूँ फिलहाल के लिए। ये कैंडल भी श्योर है रेड के लिए, बट मैं बायर्स के साथ ही मैं जाना चाहता हूँ गाइस। ठीक है, क्योंकि अभी तक बायर्स की ट्रेंड ही पार्टी है। ठीक है, अगर मेरे को करनी हो हर कैंडल पे ट्रेड तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे रेड के लिए ही मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन ले करके रेड के साथ ही ट्रेड प्लेस करेंगे, बायर्स के साथ ही जाएंगे। अभी भी बायर्स का ही ट्रेंड है ये, अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है ये ट्रेंड। नो डाउट कि इवनिंग स्टार बना है, एक अंदर रिट्रेसमेंट आई है, उसके बाद ये कैंडल कंटिन्यूएशन दे रही है। इस कैंडल की दिक्कत देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग देखते हैं और ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, सेम प्लेस पे। तो मैं यहाँ से अपनी एक ट्रेड कॉल ऑप्शन की लगा देना चाहता हूँ। गाइस देखिए, दिया पिछली कैंडल ने नीचे की और कंटिन्यूएशन है, बट कैंडल ग्रीन बनेगी। क्यों? क्योंकि पिछली कैंडल ने जबरदस्ती रेड बनी है गाइस। ठीक है, और यहाँ पर प्रीवियस कैंडल के रिएक्शन में उसको ये सपोर्ट भी महसूस हुई है, समझ रहे हो, और ये उस सपोर्ट का ब्रेकआउट नहीं कर पाए। ठीक है, प्लस वहाँ पर 75 भी है अगर हम राउंड नंबर की बात करें। तो मैंने वो सब कुछ देख कर के ही यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है। यहाँ पर बाइनरी ऑप्शंस में गाइस आप तुक्के नहीं मार सकते कि उस कैंडल ने आपको नीचे का कंटिन्यूएशन दिया है तो आपने नीचे की ट्रेड प्लेस कर दी, वो वैसा नहीं चलेगा भाइयों। ठीक है, हमें सपोर्ट का भी ध्यान रखना है, कैंडल के रिएक्शन का भी ध्यान रखना है। इसी वजह से ये कैंडल रिवर्स हुई है। नेक्स्ट कैंडल ने किया है गैप डाउन, तो गैप डाउन किया है बायर्स ने, मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ कॉल ऑप्शन की। गाइस देखिए कि इस कैंडल में जो गैप डाउन हुआ है वो इवनिंग स्टार के की लेवल को ब्रेक करने के लिए ही हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है। हमने ऑलरेडी देखा है ब्रोज कि बायर्स कितने स्ट्रांगली नीचे से ऊपर की ओर आए हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है। कैंडल ने गैप डाउन करके वो सिनेरियो ही क्लियर कर दिया कि कैंडल को ग्रीन बनना है। ठीक है, मेरा माइंड शुरू से क्लियर है कि मेरे को सिर्फ बायर्स के साथ जाना है, सेलर्स के साथ फिलहाल के लिए नहीं जाना है। ठीक है, जब तक बायर्स वीक ना हो जाए, समझ रहे हो मेरी बात को, तब तक हम सेलर्स के साथ नहीं जाएंगे। बायर्स अभी भी स्ट्रांग है। ठीक है, बायर्स यहाँ पे डेफिनेटली एक हाई के ऊपर हाई लगाने की फिराक में है। ठीक है, देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग। ओके, तो बायर्स ट्राई तो कर रहे हैं ऊपर जाने का, बट कैंडल को नीचे ही क्लोज किया गया है और यहीं से बायर्स ने ऊपर की ओर जाने की ट्राई की थी। तो ये कैंडल यहाँ से भी अभी भी जा सकती है ऊपर, नीचे इसने ब्रेकआउट किया हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पर ये ऊपर एक हाई भी लगा सकते हैं भाइयों, क्योंकि जो एक इन्वर्टेड रेड आपको दिख रही है वहाँ पे जो पोजीशन डिफाइंड थी वहाँ तक अभी तक मार्केट नहीं पहुँची है, समझ रहे हो। वहाँ तक अब मार्केट जा भी सकती है, क्योंकि वो ऊपर विक खाली पड़ी हुई है, वहाँ तक अभी तक मार्केट नहीं पहुँची है। ठीक है, तो जा भी सकती है मार्केट वहाँ तक। लेट्स सी कि ये वाली कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे हम, फिर नेक्स्ट कैंडल पे ट्राई करेंगे अगर हमें बायर्स का साथ मिला तो। ठीक है, हम तभी ट्रेड प्लेस करेंगे। हमें सिंपल रखना है अपने दिमाग में कि हमें किस पार्टी का साथ देना है, ताकि आसान हो जाए ट्रेडिंग हमारी। ठीक है, तो ये कैंडल ने तो ऊपर उसका ब्रेकआउट कर दिया और गैप डाउन उसके नीचे है, बट ये बहुत ही बड़ा गैप डाउन है ब्रोस। अब गैप डाउन हुआ तो सेलर्स के साथ जाने के लिए, बट सेलर्स के साथ हम नहीं जा सकते क्योंकि ये गैप डाउन बहुत बड़ा है और पीछे अभी अभी एक मोमेंटम भी है बायर्स का। तो ये कैंडल ग्रीन भी बन जाती है भाइयों, क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन है। तो जितना बड़ा गैप डाउन है वो उतना नज़दीक आए हैं एक सपोर्ट पर, समझ रहे हो, एक सपोर्ट के वो उतना नज़दीक पहुंचे। ठीक है, तो ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है और रेड भी बन सकती है। ऊपर से ये यहाँ से पुश अगर इसे मिला तो ये रेड भी बन सकती है। ठीक है, और इतना बड़ा गैप डाउन नहीं चाहिए था हमें। अगर थोड़ा सा ही गैप डाउन होता तो कैंडल फिर रेड ही बनती 100% श्योरिटी के साथ। ठीक है, इस कैंडल को देख लेते हैं कहाँ पे दिक्कत है। देयर इज़ अ मोमेंटम विद द बायर्स। मैं यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ और पिछली कैंडल को भी रिजेक्शंस महसूस हुई है। ठीक है, तो यहाँ से भाइयों यहाँ पे है एक मोमेंटम, मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस कर देता हूँ।
गाइज ये ट्रेड मैंने ज़बरदस्ती ट्रेड प्लेस कर दी है क्योंकि अभी बायर्स का एक मोमेंटम है लेफ्ट में, वो सिर्फ सपोर्ट है, नो डाउट अबाउट इट कि कैंडल वहाँ पे रिएक्ट तो की है तो सेलर्स भी आ सकते हैं, बट मैंने ये सोच करके यहाँ पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है कि मोमेंटम लेवल को ब्रेक भी कर देता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है, ठीक है। लेकिन ये कैंडल रेड बन रही है। असल में मेरे को यहाँ पे पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी चाहिए थी, क्योंकि अभी अभी मैंने राउंड नंबर भी चेक किया तो वहाँ पे राउंड नंबर भी 75 का आ रहा है, राइट। तो वहाँ पर ज़रूर कोई लेवल होगा। पिछली बार तो जब ऊपर से सेलर्स आए थे उन्होंने तो कभी भी रिस्पेक्ट ही नहीं किया किसी भी लेवल को, समझ रहे हो? तो यहाँ पे लेफ्ट साइड देख करके ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल काम है इस टाइम, ठीक है। वो रिएक्शन के बेसिस पर ही ट्रेड प्लेस होनी थी। इस कैंडल के बाद मैं अपनी लास्ट ट्रेड प्लेस करना चाहूँगा, ठीक है। अगर ये बायर्स की कैंडल बनी तो बायर्स फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको ब्रेकआउट तो करना होगा जहाँ पर अभी कैंडल पहुँची है, ठीक है। देखते हैं इस कैंडल की फॉर्मेशन देखेंगे। अभी अभी बायर्स ने एक ओवरलैप का भी लेवल बनाया है, राइट। अभी इस कैंडल को दिक्कत देखते रहिए कि इसको दिक्कत कहाँ पर हो रही है, ओके। यहाँ पे इसे दिक्कत है जो रेड की विक है, ठीक है गाइज। सिर्फ मैं पिछले लॉस को रिकवर करना चाहूँगा, ठीक है। मैंने 22 कर दिया है, ठीक है। लास्ट ट्रेड होगी क्योंकि मैंने पिछली ट्रेड ज़बरदस्ती ट्रेड प्लेस की है तो वो गलत बात है, ओके। तो कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है और उसके नीचे कर दिया है, तो ये बिल्कुल श्योर है कि ये रेड बनेगी, ठीक है। मेरी ट्रेड थोड़ी नीचे लग गई है भाइयों, बट ये बिल्कुल ही श्योर कैंडल है कि ये रेड ही बनेगी। जब ब्रेकआउट बायर्स ने कर ही दिया उस ओवरलैप के लेवल का, तो गैप डाउन वो सेलर्स ने ही किया है और बायर्स वीक भी हैं। हमने पिछली कैंडल के रिएक्शन में देखा कि वो बहुत देर से स्ट्रगल कर रहे थे उधर, तो उसके बाद का गैप डाउन मतलब अब सेलर्स ही आएंगे, राइट। तो इस वजह से मैंने अपनी ये वाली ट्रेड प्लेस की है फॉर द पुट ऑप्शन, और ये मेरी आज की लास्ट ट्रेड होने वाली है भाइयों। सिर्फ एक कारण की वजह से ये मैं लास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो पिछला जो मैंने लॉस किया वहाँ पे मेरे को ट्रेड ही प्लेस नहीं करनी चाहिए थी, मैंने ज़बरदस्ती ट्रेड प्लेस की है। तो मैंने एक रूल अपना ब्रेक किया है ज़बरदस्ती ट्रेड प्लेस करने का, तो उसका मतलब है कि इमोशन अब आ सकते हैं, राइट भाइयों। तो यहाँ से अभी हम ट्रेड प्लेस अब नहीं करेंगे, ठीक है। अभी कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है तो नेक्स्ट कैंडल अभी भी ग्रीन बन सकती है, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है पिछली कैंडल में। उसने ये दिखा रहे हैं कि हमने कलर चेंज के लेवल को स्किप किया है, बट असल में लेवल विक वाला होता है भाइयों। बट मिलेंगे अब कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर भाइयों।